नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है H2S प्लस ऑक्सीजन की जब क्रिया करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो इस स्थिति में अपने देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को क्या करना पड़ता है, रासायनिक समीकरण संकलित करने पर उनको बराबर करना पड़ता है। तो इस स्थिति में अपने देखेंगे कि अभिकारकों में परमाणु की संख्या और उत्पादों में परमाणु की संख्या को बराबर करके अपने समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं, इसके एग्जाम्पल के द्वारा अपने समझेंगे। किस तरीके से अपने क्या है उसको कर सकते हैं। तो ये अपने देखते हैं। देखें कि यहाँ अभिकारकों में परमाणु संख्या देखेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं, और सल्फर यहाँ कितने हैं, 1 हैं, जबकि ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं। और उत्पादों में अपने देखें तो सल्फर की संख्या कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 2 है, हाइड्रोजन यहाँ कितनी है, 2, और ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। तो अपने क्या करना है कि इन दोनों तरफ, अभिकारकों की तरफ और उत्पादों की तरफ क्या है, परमाणु संख्या को बराबर करने के लिए अपने सबसे पहले देखेंगे कौन सा परमाणु क्या है बराबर है या कौन सा नहीं है, उसको अपने क्या है बराबर करना है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1, 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन 2 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने करने हैं आपको, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है, 2 है, तो क्या करना है, वो 4 करना है। तो 2 से गुणा करके ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को 4 करना है, 3 तो है, 1 और बढ़ानी है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ की ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हो। तो हाइड्रोजन भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, और ऑक्सीजन भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हाइड्रोजन इधर 4 हो गई, हाइड्रोजन को इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 4 करना है। तो आपको यहाँ भी क्या है, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। सल्फर भी यहाँ कितनी हो गई, 2 हो गई। तो सल्फर भी यहाँ आपको क्या करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी। यहाँ सल्फर 2 हो गई, ऑक्सीजन यहाँ कितनी हो गई, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गई, 4 हो गई। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ऑक्सीजन टोटल कितनी हो जाएंगी, ऑक्सीजन यहाँ पर टोटल 6 हो जाएंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन को आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ये चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें ऑक्सीजन नंबर है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 6, यानी कि ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन भी कितनी होगी, 4 हाइड्रोजन हो गई, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गई। सल्फर यहाँ कितनी हो जाएगी, 2, यहाँ सल्फर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ऑक्सीजन यहाँ 4 और 2 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है कि दोनों तरफ क्या है, अपनी परमाणु संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो इस प्रकार से ये समीकरण क्या है, अपनी संतुलित हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, सल्फर यहाँ पर 2, सल्फर यहाँ पर 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ इस स्थिति में 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो जाएगी। तो ये समीकरण क्या अपनी संतुलित हो चुकी है। इस तरीके से क्या समीकरण को अपने क्या संतुलित करनी है। नेक्स्ट अपने देखते हैं एग्जाम्पल और देखते हैं। इसमें क्या है कि आपको पोटेशियम यहाँ कितने हैं परमाणु, 1 है, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 1 है। यहाँ पोटेशियम के परमाणु क्या हैं, 1 है, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन गैस के परमाणु यहाँ निकलेंगे तो 2 हैं। तो आपको क्या करना है कि दोनों तरफ अपने परमाणु की संख्या बराबर करनी है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 3 है,
तो 3 करने हैं तो यहाँ आपको क्या करने पड़ेंगे, 2 लगा सकते हैं, यहाँ 2 लगा के इसको क्या कर देंगे, बार 4 कर देते हैं। 4 यहाँ हो गए, तो यहाँ भी क्या करने हैं आपको, हाइड्रोजन 4 करने हैं, तो यहाँ आप 2 लगा सकते हो। तो पोटेशियम कितने हो जाएंगे, 2, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे आपके 2, और हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे आपके 2। तो हाइड्रोजन यहाँ टोटल हो जाएंगे आपके 4, ऑक्सीजन कितने हो गए आपके 2 हो गए, पोटेशियम आपके 2 हो गए। यहाँ भी आपको क्या करना है, पोटेशियम को 2 करना है, 2 से गुना कर दोगे तो यहाँ पोटेशियम क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी यहाँ पर आपकी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 2 4 है। इस तरीके से ये समीकरण क्या है, संतुलित की जा सकती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे अपने क्या है समीकरण को बहुत ही जल्दी और सटीक तरीके से क्या है अपने इसको हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल। इसमें ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, इसको देखेंगे अपने किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि बेरियम के परमाणु कितने हैं, 1 हैं, क्लोरीन के परमाणु यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, एल्यूमिनियम के परमाणु यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, सल्फर कितने हैं, सल्फर यहाँ पर कितने हैं, 3 है, क्योंकि ये ब्रैकेट है वो सल्फर का भी है और ऑक्सीजन का भी है। इस तरीके से हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि सल्फर 3 है और ऑक्सीजन यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 3 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे। जबकि अपने एल्यूमिनियम देखें तो एल्यूमिनियम यहाँ कितने हैं, 1 हैं, और क्लोरीन यहाँ कितने हैं, 3 हैं, और बेरियम यहाँ कितने हैं, 1, और सल्फर कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4 हैं। तो इस तरीके से हमें क्या है इस समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ सबसे पहले अपने देखते हैं कि ऑक्सीजन को संतुलित करें, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है उसको संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 12 है, तो यहाँ भी क्या करना है आपको 12 करने हैं। तो यहाँ बेरियम का क्या लगाना पड़ेगा आपको, 3 लगाना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी 12। तो बेरियम 12 हो जाएंगे, तो सल्फर भी क्या हो जाएंगे 3 से गुणा करने पर 3 हो जाएंगे, और बेरियम भी 3 से गुणा करने पर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो इधर बेरियम कितने हो जाएंगे 3 हो गए, तो इधर भी आपको क्या करना है बेरियम को 3 से गुणा कर देना है, यहाँ भी 3 हो जाएगा। बेरियम 3 हो गए, तो यहाँ क्लोरीन से भी क्या करना है आपको 3 से गुणा करना है, क्लोरीन भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, तो यहाँ आपको एल्यूमिनियम से क्या करना है 2 से गुणा कर दो, तो एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे 2, और क्लोरीन कितनी हो जाएंगे यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएंगी। यहाँ सल्फर 3 है, सल्फर यहाँ शुरू से देखते हैं अपने बेरियम 3 है, यहाँ बेरियम 3 हो गए, और यहाँ क्लोरीन कितने हैं 6 हैं, यहाँ क्लोरीन कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। यहाँ सल्फर कितनी है 3 है, यहाँ सल्फर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 12 है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये समीकरण क्या आपकी संतुलित हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने बहुत ही आसान तरीके से क्या परमाणुओं या अपने कह सकते हैं कि प्रतीकों को क्या है इसकी संख्या को अलग अलग करके क्या अपने समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आगे एग्जाम्पल देखें, इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखें अपने तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें HNO3 की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जा रही है, जिससे क्या कैल्शियम नाइट्रेट और जल बनता है। तो इसमें अपने देखेंगे कि हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं 1 हैं, नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं 1 हैं, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं 3 हैं, और इसी प्रकार से कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम के परमाणु 1 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो वेक्ट है ये वेक्ट दोनों का है, तो O भी 2 है और H भी 2 है। हाइड्रोजन भी यहाँ कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। इधर अपने देखें उत्पादों में कैल्शियम की संख्या कितनी है 1 है, नाइट्रोजन यहाँ कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन यहाँ कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन 3 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे ये ऑक्सीजन
6 हो जाएंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 1 हैं। तो इस तरीके से अपने क्या इस समीकरण को संतुलित करें तो सबसे पहले हाइड्रोजन यहाँ कैल्शियम देखें, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, नाइट्रोजन यहाँ 1, यहाँ नाइट्रोजन 2 है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले नाइट्रोजन को 2 करने के लिए हाइड्रोजन के आगे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन भी कितनी हो जाएंगी आपकी, 2 हो जाएंगी, नाइट्रोजन भी आपकी कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, ऑक्सीजन को भी 2 से गुणा करने पर कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गई, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गई, नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गई, यहाँ नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गई, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गई, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गई, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, कैल्शियम यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन टोटल देखिए बात करें तो टोटल ऑक्सीजन हो जाएंगी 6 और 2 8, यहाँ कितनी है 6 है। तो आपको यहाँ हाइड्रोजन यहाँ कितने करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है। तो यहाँ भी आपको हाइड्रोजन क्या करनी है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, आपको 2 लगाना पड़ेगा और 2 से गुणा करने पर हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 और ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी आपकी 2। तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ 6 और 2 8 हो जाएंगी। और उत्पादों में भी क्या है, ऑक्सीजन 6 और 2 8 हो जाएंगी। नाइट्रोजन भी क्या हो जाएंगी यहाँ पर 2 और नाइट्रोजन भी यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है उत्पादों में और विकारकों में भी हाइड्रोजन संख्या कितनी है, टोटल 4 है। तो इस तरीके से ये समीकरण क्या है अपनी संतुलित है। यहाँ आपको सिर्फ HNO3 के आगे 2 लगाना है और H2 के आगे 2 लगाना है और ये समीकरण क्या हो जाएगी अपनी संतुलित हो जाएगी। इस तरीके से क्या ये समीकरण अपने संतुलित कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट हम देखें अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अपने करवाते हैं तनु में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, जिससे क्या होता है सोडियम सल्फेट और जल बनता है। तो इसमें अलग अलग अपने परमाणु को अलग अलग करें तो इस समीकरण में सोडियम कितने हैं 1 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 1 हैं, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 1 हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में देखें तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2 हैं, सल्फर यहाँ कितने हैं 1 हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 4 हैं। जबकि उत्पादों में अपने सोडियम की संख्या देखें तो सोडियम परमाणु कितने हैं 2 हैं, सल्फर कितने हैं 1 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4 हैं। हाइड्रोजन जल में देखें तो हाइड्रोजन संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पर 1 है। तो अपने यहाँ पर इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सोडियम की संख्या को देखते हैं। सोडियम यहाँ पर 2 है तो आपको सोडियम उत्पादों में जो 2 है वही क्या करना है आपको विकारकों में क्या करना है इसको 2 से गुणा करना है। तो सोडियम भी कितने हो गए 2 हो गए और ऑक्सीजन भी कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 2 हो जाएंगी और हाइड्रोजन भी यहाँ कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। तो सभी परमाणु कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन टोटल कितनी हो जाएंगी, हाइड्रोजन टोटल 4 हो जाएंगे और इस साइड में भी हाइड्रोजन कितनी है 2 है। तो इधर भी हाइड्रोजन को क्या करना है आपको 4 करना है, तो 2 से गुणा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी 4, ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 2 हो जाएंगी। तो ऑक्सीजन की संख्या अपने देखें विकारकों में तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 4 6 ऑक्सीजन हो जाएंगी टोटल और यहाँ भी क्या है 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो जाती हैं। सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ सल्फर क्या है 1 है बराबर है। यहाँ सोडियम कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 2 और ये भी सोडियम 2 हो जाएंगे। इस तरीके से ये समीकरण की आपकी संतुलित हो जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समीकरण को क्या है संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने देखें एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखें कि Fe यानी कि क्रिया जल के साथ करवाने पर फेरिक ऑक्साइड और जल बनता है, सॉरी अपने हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस समीकरण को अपने किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Fe कितने हैं, Fe यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 1 है। यहाँ Fe कितने हैं उत्पादों में Fe यानी कितने हैं 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4 और हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर 2 है।
तो बहुत ही आसान तरीके से इस समीकरण को अपने क्या संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है कि Fe उत्पादों में 3 है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, Fe को 3 करना है। तो 3 लगाने के लिए आपको क्या करना है, Fe के आगे 3 से गुणा करना है। अब Fe 3 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 4 है, और उत्पादों में ऑक्सीजन 4 है, लेकिन अभिकारकों में ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, ये टोटल हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी, आप हाइड्रोजन आपकी हो जाएंगी 8 और ऑक्सीजन आपकी हो जाएंगी 4। तो यहाँ हाइड्रोजन अभिकारकों में तो 8 हो गई, लेकिन उत्पादों में कितनी पड़ी है, 2। तो यहाँ भी इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 8 करनी है। तो इसको 4 से आपको गुणा करके अभिकारकों में हाइड्रोजन की संख्या कितनी करनी है, 8 करनी है। तो इस तरीके से क्या है, Fe अभिकारकों में 3 है, उत्पादों में भी Fe 3 है, हाइड्रोजन की संख्या अभिकारकों में 8 है, उत्पादों में भी संख्या 8 है, और ऑक्सीजन की संख्या क्या कितनी है, 4 है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 4 है। तो ये समीकरण अपनी क्या है, इस प्रकार से संतुलित हो चुकी है। तो इस तरीके से अपने क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से समीकरणों को संतुलित करना सीख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।